दोस्तों, गुजरात के मोरबी स्थित सस्पेंशन केबल ब्रिज सुर्खियों में है। रविवार को पुल गिरने से करीब 141 लोगों की मौत हो गई और लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। दोस्तों, ये ब्रिज करीब 142 साल पुराना था और समय समय पर इसके रख रखाव पर मोटी रकम खर्च होती रहती थी। इसके बावजूद ब्रिज गिर गया। दोस्तों, इस पुल की गिनती गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस के रूप में होती थी। ये पुल जितना पुराना है, इसका इतिहास उतना ही रोचक है। तो चलिए आपको बताते हैं मोरबी स्थित फंक्शनल पुल का पूरा इतिहास। दोस्तों, मोरबी के जिस पुल पर यह हादसा हुआ वह आम हादसा नहीं था। यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते थे। यह ऐतिहासिक पुल मच्छू नदी के ऊपर है। यह 142 साल पहले बना था। समय के साथ पुल की लोकप्रियता बढ़ती गई। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब पुल गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में शामिल हो गया। उसके बाद बात आती है दोस्तों, मोरबी ब्रिज में क्या खास था। देखिए, मोरबी ब्रिज की खास बात यह है कि पुल हवा में झूलता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ऋषिकेश में राम और लक्ष्मण झूला है। इसी खासियत की वजह से वर्षों से बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते थे। हादसे वाले दिन यानी रविवार को इस पुल पर भारी भीड़ जुटी। बच्चों के लिए 12 रुपए और वयस्कों के लिए 17 रुपए टिकट किया गया। मगर यही चूक हो गई। जिस पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, वहाँ 500 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। पुल इतना भार उठा नहीं पाया और टूटकर नदी में गिर गया। दोस्तों, मोरबी के तत्कालीन राजा बागजी ठाकुर ने साल 1880 में से बनवाया था। राजा ठाकुर का मोरबी पर शासन 1922 तक रहा। बताया जाता है कि मोरबी के मिच्छू नदी पर जब लकड़ी का पुल का निर्माण किया गया था, तब इसे यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोरबी के राजा बागजी ठाकुर इसी पुल के रास्ते से दरबार जाते थे। यह पुल दरबारगढ़ पैलेस यानी शाही महल को जोड़ता था। दोस्तों, समय के साथ यह पुल दरबारगढ़ पैलेस और लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच प्रमुख मार्ग बन गया। दोस्तों, उस समय गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर निर्मित इस पुल का उद्घाटन तत्कालीन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। आपको पता है, उस समय इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्च आया था। दोस्तों, इस पुल का निर्माण का सारा सामान तब राजा ने ब्रिटेन से मंगवाया था। वैसे इस पुल की लंबाई 665 फीट थी, जबकि चौड़ाई 1.25 मीटर थी। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान बने इस पुल को अच्छी इंजीनियरिंग का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, साल 2001 में गुजरात में एक भयानक भूकंप आया था। कहा जाता है कि उस भूकंप में इस ब्रिज को गंभीर नुकसान पहुंचा था। हालांकि समय समय पर पुल की मरम्मत की जाती थी। बीते 6 महीने से पुल बंद था। मरम्मत की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इसी महीने 25 अक्टूबर को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। 6 महीने से ब्रिज की मरम्मत पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च आया था। दोस्तों, यह पुल मोरबी में प्रवेश करने वाले को स्वागत का प्रतीक है। यह ब्रिज लोगों को आकर्षित करता है। घूमने वाले उस नज़ारों की तुलना लंदन की विक्टोरिया ब्रिज से करते हैं। आपको यह भी बता दें कि मोरबी में 19वीं सदी में बनी सारी इमारतें यूरोपियन भवन को टक्कर दे रही है। दरअसल मोरबी के शासकों ने अंग्रेज की तकनीक और उनके निर्माण कला का भरपूर इस्तेमाल किया था। यूरोपियन इमारतों का गहरा प्रभाव यहाँ के सत्य पर दिखता है। इस शहर में यूरोप शैली की छाप साफ साफ दिखाई देती है। शहर के ग्रीन चौक चौराहा पर 3 गेट से पहुंचा जा सकता है। हर गेट में राजपूत तथा इटालियन तकनीक का अक्स दिखाई पड़ता है। दोस्तों, हादसे से पहले 1989 अगस्त 11 में काफी बड़ा भयानक बाढ़ आई थी। बारिश के कारण मच्छू बांध टूट गया था। इसके बाद मच्छू नदी के पानी पूरे शहर में आगोश की तरह फैल गया। इस बाढ़ में मकान गिर गए, कहीं लोग पानी में डूबकर मर गए। दोस्तों, उस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान गई थी और लगभग 13,000 जानवरों की मौत हुई थी। वही बड़े तौर पर यह तबाही का मंजर देखा गया था। दोस्तों, मोरबी में होने वाली भारी तबाही की भविष्यवाणी लोक कथाओं में और लोक गीतों में होती रही है। यहाँ पर गुजरात के जडेजा राजाओं की तमाम लोक कथाओं और लोक गीतों में मोरबी के हादसे के पीछे का एक श्राप की कहानी मिलती है, जिसे इन हादसों से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि कहानी के अनुसार मोरबी के राजा जियाजी जडेजा एक औरत की ओर आकर्षित हुए थे और उस औरत को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजा नहीं माने और लगातार औरत को परेशान कर रहे थे। राजा से परेशान होकर औरत मच्छू नदी में कूदकर जान दे दी। डूबने से पहले कहा था कि 7 पीढ़ियां जाएंगी, फिर ना तुम्हारा वंश रहेगा और ना तुम्हारा शहर। ये बात कहा था। कहा जाता है कि इस कहानी को लेकर कई लोकगीत बने हैं। अब कहा जाता है कि इस श्राप के बाद से राजा का वंश खत्म हो गया। और दोस्तों, लोगों का कहना यह भी है कि लेकिन ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि किसी श्राप की वजह से यह आपदाएं आती हैं। यहाँ पर उस कहानी को लेकर भी कहा जाता है कि महिला के श्राप से ही हादसे होते रहे। ऐसा ही एक कहानी से जुड़ी एक फिल्म भी है, जिसका नाम मच्छू तारा बहता पानी है। इस फिल्म में भी इस नदी की कहानी बताई गई है।
खैर दोस्तों, मोरबी पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इस वक्त अद्वैजी पटेल के ओरेवा ग्रुप के पास है। इस समूह ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक यानी 15 सालों के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत पुल के राख रखावन, सफाई, सुरक्षा तथा टोल वसूली सहित जिम्मेदारियों का ओरेवा ग्रुप के पास है। दोस्तों, मोरबी हादसे में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से ओरेवा कंपनी के मैनेजर भी शामिल है। इसके अलावा 3 सिक्योरिटी गार्ड भी अरेस्ट किए गए हैं।